नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए हम लोग करेंगे मॉडल पेपर, जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइज़, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा डीजल की होम डिलीवरी जो है वो कहाँ से शुरू की गई है? तो ये की गई है आपकी ऑप्शन ए पुणे से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ऑप्शन सी एनी बेसेंट। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली लागू की? तो ऑप्शन ए राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष जो है वो कौन होता है? ऑप्शन सी प्रधानमंत्री होता है। अगला है, आम का खाने योग्य जो भाग है वो कौन सा है? ऑप्शन बी मध्यवित्तीय होता है। नमक सत्याग्रह कब हुआ था? तो नमक सत्याग्रह हुआ था ऑप्शन बी वर्ष 1930 में। आईने अकबरी के लेखक हैं निम्न में से कौन है? तो ऑप्शन ए अबुल फजल। नेक्स्ट है, गोई पोरिया समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन डी बैंकिंग सुधार। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विटामिन हमारी अपनी त्वचा से संश्लेषित होता है? तो ऑप्शन डी विटामिन डी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था? ऑप्शन बी एसबीआई। किस नगर को भारत का बोस्टन कहा जाता है? ऑप्शन डी अहमदाबाद। शर्करा और नमक के मिश्रण को अलग किया जाता है? तो ऑप्शन बी क्रिस्टलन विधि के द्वारा। रिएक्टर स्केल का उपयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए भूकंपों की तीव्रता। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन डी सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर महासभा। भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? ऑप्शन सी मिश्रित अर्थव्यवस्था। निम्नलिखित में से कौन सी समिति कर सुधार से संबंधित है? ऑप्शन बी राजा चेलैया समिति। भारत की कुल जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य जो है वो कौन सा है? ऑप्शन ए नागालैंड। संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन उद्घोषित आपात स्थिति में भी किस मूल अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन सी जीवन जीने का अधिकार। 2,4-D क्या है? तो 2,4-D होता है ऑप्शन डी खरपतवारनाशी। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन बी 1 दिसंबर को। न्याय दर्शन के प्रतिपादक हैं? तो ऑप्शन डी गौतम। कौन सी हवा हिमभच्छी कहलाती है? तो ऑप्शन ए चिनूक। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण जो है वो कौन सा है? ऑप्शन डी ये सभी, मतलब मरीचिका मिराज जिसको कहते हैं, ऑप्टिकल फाइबर और हीरे का चमकना। गोवा की स्वीकृत राजभाषा है? तो ऑप्शन सी कोंकणी। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन सी कैस्पियन सागर। मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की? तो ऑप्शन सी हो जाएगा अकबर ने। मुद्रास्फीति का आवश्यक गुणधर्म है? तो ऑप्शन सी मुद्रा का मूल्य गिरना और वस्तु का मूल्य बढ़ना। निम्नलिखित में से कौन गर्म दल के नेता नहीं थे? ऑप्शन सी
गोपाल कृष्ण गोखले। बाकी के 3 जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, ये तीनों थे। लोकसभा व राज्यसभा में किस राज्य का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है? तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व है। कनिष्क का संबंध था? तो ऑप्शन बी कुषाण राजवंश से। अगला है भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका ऑप्शन सी पुणे। पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए राज्य सूची का विषय है। अकादमी अवार्ड के नाम से प्रसिद्ध ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन ए सिनेमा। 1757 ईस्वी में हुए प्लासी के युद्ध में किसकी हार हुई थी? इसका कमेंट करके आपको आंसर बताना है। 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको कमेंट करके बताना है गाइस। 38वीं समानांतर रेखा निम्न में से किन देशों को विभाजित करती है? तो ऑप्शन सी उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया को। बरकरी किस भगवान के भक्त हैं? तो ऑप्शन सी पंढरपुर के भगवान विठोबा। निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कही जाती हैं? तो ऑप्शन ए नीलगिरी पहाड़ियाँ। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन बी अली बंधु। अजंता की चित्रकारी में कितनी कथाएं चित्रित हैं? तो ऑप्शन सी जातक बौद्ध धर्म। निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह चित्रकला का प्रेमी था? तो ऑप्शन ए जहांगीर। मनुष्य के शरीर में अस्थियों की संख्या है? तो ऑप्शन ए 206। निम्न में से उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा है? तो गाइस ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 21 जून। 21 जून। अगला क्वेश्चन है खालिस्तान विधि से मिट्टी युक्त पानी को साफ करते हैं? तो ऑप्शन बी निथारना। जब कई कंप्यूटर्स को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन सी स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, या कह सकते हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। अब हम लोग करेंगे गाइस रीजनिंग के क्वेश्चंस। क्वेश्चन है निम्नलिखित आकृति में कौन सी संख्या कार्यरत भारतीय को दर्शाती है? तो देखिए भारतीय वाला जो हिस्सा है वो है ट्रायंगल का, और शिक्षित जो है वो आपका आयत का है, और कार्यरत जो आपका आ रहा है वो सर्किल में पूरा आ रहा है। ऐसा चुनना है जो कि आपके भारतीय भी हों और कार्यरत भी हों। तो ऐसा हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 2। 2 देखिए आपका ट्रायंगल में भी आ रहा है और सर्किल में भी आ रहा है, मतलब वे भारतीय जो हैं कार्यरत भी हैं। अगला क्वेश्चन है यदि माइनस का अर्थ है भाग, प्लस का अर्थ है गुणा और भाग का अर्थ है घटाना, तो गुणा का अर्थ है जोड़ना, तो कौन सा समीकरण सही है? तो इसमें से ऐसा समीकरण चुनना है जो कि जिसमें क्या हो जाए दोनों पक्ष आपके बराबर हो जाए, मतलब LHS बराबर RHS हो जाए। तो इसमें से जो समीकरण वो संतुष्ट होगा वो हो जाएगा बी वाला। बाकी के अगर आप करोगे तो नहीं होंगे संतुलित। तो बी वाला करते हैं। तो बी में देखिए इक्वेशन क्या है 24, आगे माइनस, देखिए माइनस का अर्थ क्या है भाग, भाग लगा देते हैं। फिर है 12, 12 के आगे क्या है प्लस, प्लस का अर्थ देखिए क्या है गुणा, तो गुणा लगा दिया। फिर है 12, फिर देखिए भाग का चिन्ह है, भाग का अर्थ क्या है घटाना, तो घटा दिया। आगे 16, 16 लगा दिया। फिर 16 के आगे क्या है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है जोड़ना, तो जोड़ दिया। कितना है आगे 18, कितना है गाइस आगे 18, तो 18 लिख देते हैं। अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये वाला सॉल्व होगा, 24 में 12 का डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 2। फिर है आगे मल्टीप्लाई 12 माइनस 16 प्लस 18। अब मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 24
-16 प्लस 18। ओके गाइस, अब 18 प्लस और प्लस वाला सॉल्व करेंगे। 18 और 24 कितना होता है? तो ये होता है 42। -16, 42 से 16 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा? 26। मतलब दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है, यदि बीते कल से मतलब आज है और कल है और उससे पहले क्या था आपका? बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार। तो बीते कल से पहला दिन मतलब आज ये है और कल ये है, उसके पहला दिन कौन सा है? बृहस्पतिवार। तो उसके बाद कौन सा होगा आपका? शुक्रवार। और आज कौन सा दिन होगा? शनिवार। शनिवार। तो रविवार कब होगा? तो रविवार जो होगा वो अगला दिन होगा, मतलब आने वाला कल होगा। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, तो आगे इसी प्रकार का परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो उत्तर को क्या कहा जाएगा? तो गाइस देखिए, दक्षिण पूर्व, तो आपका दक्षिण पूर्व कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। इसको क्या कहा जा रहा है? पूर्व कहा जा रहा है। अब आगे कहता है उत्तर पश्चिम को, तो उत्तर पश्चिम आपका कौन सा हो जाएगा? ऊपर वाला। उत्तर पश्चिम को क्या कहा जा रहा है? पश्चिम कहा जा रहा है। आगे कहा है कि दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाता है, तो ये दक्षिण पश्चिम को क्या कह रहा है? दक्षिण। होना यहाँ चाहिए दक्षिण, लेकिन कहे इसको रहा है। तो आगे कहता है कि आगे भी इसी प्रकार का परिवर्तन क्रम जारी रहे तो उत्तर को क्या कहा जाएगा? तो गाइस, उत्तर को जो कहा जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। उत्तर को कहेगा उत्तर पूरब। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर और ये हो जाएगा उत्तर पूरब, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प शब्दों के सार्थक आरोही क्रम को दर्शाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका 1 3 2 4। 1 3, देखिए 1 3 2 4 इसमें आ रहा है, तो ऑप्शन डी। पहले देखिए बीज होगा, बीज को बोएंगे, उसके बाद तीसरा वाला वो पौधा बनेगा, पौधे के बाद क्या होगा? वो फल बनेगा, उसके बाद आप भोजन लेंगे। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर बताने की कौन सी संख्या आएगी। तो गाइज कैसे करेंगे? तो देखिए पहला फिगर में देखते हैं, 24 और 22 को अगर ऐड करते हैं तो कितना आ जाता है? 46। इसी प्रकार सेकंड फिगर में 27 और 42 को अगर ऐड करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है? 69। तो गाइज देखिए एक चीज़ बता देता हूँ, इसको और इसको ऐड करने पर क्या आ रहा था? ये, तो इसको और इसको ऐड करने पर क्या आएगा? 79। तो कर लेते हैं, तो ऐड करते हैं, तो इसको मान लेते हैं x और ये 38 हो जाएगा। वो किसके बराबर हो जाएगा? 79 के बराबर। पक्षांतर करेंगे तो x इक्वल टू 79 माइनस 38। तो 79 से अगर 38 घटाएं तो कितना आता है? एक ये 4 ये 41। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, आप सांप्रदायिक संवेदनशील क्षेत्र में नियुक्त हैं तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन सी, आप धार्मिक व राजनीतिक लोगों से संपर्क बनाकर सामंजस्य स्थापित करेंगे। अगला है, लोक व्यवस्था सदाचार स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके अनुभाग को। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, उपरोक्त सभी। तो सारे कथन सही हैं, जिसमें पहला है, धार्मिक और पूर्व प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना एवं पोषण का अधिकार होगा। बी है, अपने धर्म विषयक कार्यों के प्रबंध करने का अधिकार होगा। ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सी नदी हरियाणा की प्रमुख नदी नहीं है? तो ऑप्शन डी सतलज। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को किस स्थान पर गीता का ज्ञान दिया था? तो ऑप्शन ए ज्योतिसर सरोवर। राज्य का कौन सा जिला संपूर्ण देश में अपने सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी गुरुग्राम। 1857 की क्रांति में हरियाणा के पानीपत से क्रांति का किसने नेतृत्व किया? तो इमाम अली कलंदर। क्वेश्चन है गाइस,
निम्न में से कौन सी मस्जिद गुरुग्राम में स्थित है? तो ऑप्शन सी सराय अली बर्दी की मस्जिद। प्रसिद्ध बड़खल झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन सी फरीदाबाद। किस विश्वविद्यालय को एफिलिएटिंग विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है? तो ऑप्शन सी दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। हरियाणा के किस नृत्य को पुरुषों द्वारा देखना मना है? तो लूर नृत्य को। मैनग्रोव वनस्पति किस मृदा में पाई जाती है? तो दलदली। चाय, कॉफी, रबर एवं काजू की खेती के लिए कौन सी मृदा उत्तम मानी जाती है? तो ऑप्शन बी लेटेराइट मृदा। भारत में किस मृदा का क्षेत्रफल सर्वाधिक पाया जाता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा जलोढ़ मृदा। पौधों की वृद्धि सामान्यतः किस मृदा या पीएच के मध्य होती है? तो ऑप्शन ए 6 से 7.5। भारत का कौन सा राज्य दूध दही के नाम से विख्यात है? तो ऑप्शन बी हरियाणा। हरियाणा की किस नस्ल की भैंस विश्व में प्रसिद्ध है? तो मुर्रा भैंस। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को कहते हैं? तो ऑप्शन सी इनपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? इनपुट। 22 डाटा को शब्दों में इंटरप्रेट कर सकता है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर कीबोर्ड में कितने एरो के बटन होते हैं? तो 4। अगला है डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? तो प्रिंटर। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक है? तो राइट क्लिकिंग। MICR में सी जुक का पूरा रूप क्या है? तो करेक्टर। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? तो जोसेफ मेरी। दो प्रकार की आउटपुट डिवाइस कौन सी हैं? तो ऑप्शन ए मॉनिटर और प्रिंटर। टेक्स्ट की पंक्ति के प्रारंभ में जाने के लिए खालिस्तान कुंजी की दबाएं? तो होम। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण है उसका भेद छांटिए। तो इसमें है कुछ। बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे, तो कुछ में कौन सा हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निष्प्रह का अर्थ क्या होता है? निष्प्रह का अर्थ क्या होता है? तो जो इच्छा रहित हो। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो ऑप्शन सी शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। डायरेक्शन है गाइस क्वेश्चन नंबर 98 से 99 और 100 के लिए। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। जैसे कि किरण इज़ नॉट ओनली ब्यूटीफुल और खालिस्तान नॉटी। तो नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो भी तो आता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा बट ऑल्सो। अगला है खालिस्तान ए बाइक सी हैज़ ए कार। तो इसमें क्या भरा जाएगा? बिसाइड्स। और आज का लास्ट क्वेश्चन है डॉग इन द मैनेजर सॉरी डॉग इन द मैंजर चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम। तो ऑप्शन सी ए पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम एंजॉइंग समथिंग यूजलेस टू हिम। तो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।